तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 36 स्लॉट का एक कूलर मोटर है जो कि ख़राब हो चुका है। दोस्तों अगर आपका भी मोटर ख़राब हो जाता है तो आप ज़ाहिर सी बात है इसकी रिपेयर कराने के लिए किसी शॉप में ले जाते हैं, लेकिन इसका जब इसका कॉइल ख़राब होता है तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर 600 से 700 रुपये खर्च करने की आपको ज़रूरत पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप घर पर भी इस तरह का जो 36 स्लॉट का मोटर होता है उसका रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो चलिए तो हम आपको बताने वाले हैं कि इस वीडियो में कि किस तरीके से आप कूलर फैन मोटर का रिपेयर घर पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कूलर का मोटर है ये ख़राब हो चुका है। तो अगर आपके पास मोटर है ये ख़राब हो चुका है, आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये ख़राब है कि नहीं, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं इसका तरीका पहले हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 वायर दिया गया है। तो 4 वायर 2 कलर में है, 2 वायर ब्लैक है और 2 वायर रेड है। तो यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है कि ये मोटर वास्तव में ख़राब है या नहीं, तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को आपको बजर मोड में सेट करना है, ठीक है। तो बजर मोड में सेट करना है इस तरह से। और यहाँ पर दोस्तों जो 2 कलर में तार है, जो रेड वाली है 2 ब्लैक वाली है, तो आपको ब्लैक से ब्लैक चेक करना है, यहाँ पर रीडिंग शो करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो मोटर का दो कॉइल होता है उसमें का एक कॉइल यहाँ पर ओपन हो चुका है या ख़राब हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो दो रेड वाली वायर है ना, तो रेड वाली वायर में रेड से रेड चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वाली वायर में भी कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस मोटर का जो 2 कॉइल होता है रनिंग स्टार्टिंग, दोनों कॉइल ख़राब हो चुका है, यानी कि दोनों कॉइल में हो सकता है वायर ओपन हो चुका हो या जला हुआ हो सकता है। तो जानने के लिए हम इस मोटर को ओपन करेंगे। यहाँ पर 4 नट दिया गया है, तो इसको यहाँ पर खोलेंगे और मोटर का जो स्टेटर है जहाँ पर कॉइल यहाँ पर वाइंडिंग किया रहता है उसको हम पहले ओपन करना है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ओपन हमने कर लिया है। अब इसको रिपेयर करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना ही देना है। कौन सा बात है, कौन सा जिसको आपको ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको इसका कंडीशन चेक करना है कि कॉइल जला हुआ तो नहीं है कहीं पर। कई बार होता है कि कोई स्लॉट जला हुआ रहता है, तो इस तरह से आपको कंडीशन चेक कर लेना है कि इसका कंडीशन सही है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका कंडीशन एकदम सही है, कहीं पर भी जला हुआ काला निशान नहीं दिख रहा है। अगर जला हुआ लगता है, कोई स्लॉट जल जाता है, तो इस कंडीशन में आपको इसका रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको रिवाइंडिंग करवाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सब फ्रेश है, तो यहाँ पर हम इसका रिपेयर आसानी से कर पाएंगे और आपको भी सिखा पाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका जो धागे से सिलाई किया है इसको हमें ओपन करना होगा। क्या होता है कि ये जो तार अंदर में जॉइंट होता है ना, वहाँ से तार ओपन हो जाता है या जो अम्ल के कारण तार ऑटोमेटिक कट हो जाता है, जिस कारण से सप्लाई नहीं जाता, हमारा मोटर वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर हम धागे का जो सिलाई किया है उसको हम सावधानीपूर्वक यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने धागे को निकाल दिया। अब सावधानी से आपको एक एक करके उठाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस वायर को ऊपर उठाया तो ये तार अलग हो चुका है, जो कि पहले से ही अंदर से ओपन हो चुका था, ठीक है। अब दोस्तों ओपन क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ देर रुकिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर 4 तार हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। 4 तारों को आपको इस तरह से अलग करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सफ़ेद पाउडर जैसा आपको देखने को मिल रहा है, ये कैल्शियम अम्ल जैसा रहता है जो कि तार को, ये जॉइंट को जला देता है। तो यहाँ पर हम 4 सिरे निकाल लिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 कॉइल का 2-2 सिरा मिलाकर 4 सिरा बनता है। तो आप देख सकते हैं चारों सिरा को निकाल लिया, ठीक है। अब चारों सिरों को निकालने के बाद यहाँ पर हम जो तार के ऊपर कोटेड रहता है ना कवर, उसको हम इस तरह से लाइटर की मदद से जला लेंगे, ठीक है। हल्का हल्का जो रहता है ना उसको आपको साफ़ कर देना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चारों सिरों को आपको इस तरह से साफ़ कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कंडक्टिविटी चेक करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे कि यहाँ हमारा कॉइल सही है या नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करना है, कंटिन्यूटी मोड में, और यहाँ पर चारों तारों में आपस में चेक करके देखना है। जिन 2 तारों के साथ रीडिंग आता है वह एक की कॉइल का तार होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कोई भी एक तार में टच करके। तो आप देख सकते हैं इन 2 तारों के साथ रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो तार है ये बाहर वाली कॉइल से निकला हुआ है, हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये बाहर वाली कॉइल का 2 सिरा है, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। तो ये दोनों तार में रीडिंग आ रहा है, ये वाला कॉइल सही है, ठीक है। अब हम बाकी का जो 2 तार बचे हुए ना,
इसको भी हम चेक कर लेते हैं दोनों तारों में आपस में। तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये अंदर वाली कॉइल का स्टार्टिंग और एंडिंग सिरा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मोटर का दोनों कॉइल एकदम ओके है। जो भी प्रॉब्लम हुआ था इसमें, ये जो जॉइंट में तार ओपन हो चुका था, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसका रिकनेक्शन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको दो कलर का वायर लेना है, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान देना है, आपको एक ही कॉइल के लिए सेम कलर का तार यूज करना है, ठीक है। आपको दो कलर का तार लेना है, तो दो वायर एक ही कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बाहर वाली कॉइल का जो दो सिरा है ना, यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट कैसे करना है आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर आपको तार को छील लेना है, जो तार आप लगा रहे हैं उसको इस तरह से राउंड लपेटना है, ठीक है दोस्तों। ये इसका जो वाइंडिंग हुआ ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है, तो ये सोल्डरिंग तो नहीं होगा, और लेकिन आप इसको कॉपर में लपेट कर सोल्डरिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। हम बाहर वाली कॉइल का जो दो सिरा है उसमें हम ब्लैक वाली तार यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सिरों में। तो इसको भी हम इस तरह से राउंड लपेट लेंगे छीलने के बाद। तो इस तरह के दोस्तों हमने बाहर वाली कॉइल में ब्लैक वायर लगा दिया है। अब अंदर वाली कॉइल के दोनों सिरों में हम क्या करेंगे, रेड वाली वायर लगाएंगे। आप कोई भी कलर का तार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों सिरों में रेड वायर लगा दिए है। अब दोस्तों चारों सिरों में तो हमने तार लगा दिया, अब इसको कवर करेंगे, ठीक है, जॉइंट को। तो इसके लिए हमें स्लिप पाइप की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी में जो स्लिप पाइप लगा हुआ था उसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो आप स्लिप पाइप कितना लंबा यूज करेंगे, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप ये जो सप्लाई वायर है उसको किसी भी साइड तो आपको निकालना पड़ता है, एक ही साइड है ना। तो आपको इस तरह से पहले लगा कर देख लेना है कि एक साइज का होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तारों में आपको स्लिप पाइप लगा देना है। अब यहाँ पर आपको धागे से सिलाई करना होगा। तो उससे पहले हम एक एल्युमिनियम का तार लेंगे वाइंडिंग वाला, और यहाँ पर सेट करने के लिए यहाँ पर अटकाने के लिए यहाँ पर एक राउंड यहाँ पर गांठ लगा देंगे, ताकि ये जो पॉइंट है ये सिलाई करते वक्त इधर उधर ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर सेट करने के लिए यहाँ पर एक तार से बांध देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए आपको सूती का धागे ले लेना है और एक छोटा सुई ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का आपको सूती का धागे ले लेना है और एक इस तरह का सुई लेना है। अब सिलाई कैसे करना है, ये प्रत्येक स्लॉट में कॉइल के नीचे एक गैप होता है, ठीक है। आपको हर गैप में आपको अंदर बाहर करते हुए इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सिलाई करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से भी सिलाई कर सकते हैं। अंदर डालिए बाहर निकालिए, इस तरह से आप किसी भी तरीके से सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि जो तार है वह बाहर ही रहे, ठीक है, अंदर जिसका जो रोटर में टच ना हो। इस तरीके से आपको धागे के से सिलाई कर देना है। तो चलिए इसको सिलाई करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने सिलाई कर दिया है। अब सिलाई करने के बाद आपको इसका रीडिंग फिर से चेक करना है। क्यों चेक करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ज्वाइंट किए हैं, ज्वाइंट करने के बाद सिलाई किए हैं, उस दौरान अगर गलती से वायर निकला हुआ रहेगा तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम तसल्ली कर लेते हैं कि इसमें रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा सिलाई ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम रेड से रेड चेक करें, रीडिंग आ रहा है। अब ब्लैक से ब्लैक चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो काम है वह एकदम ओके हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉडी भी चेक कर लेते हैं। किसी भी एक वायर के साथ टच करके बॉडी में टच करेंगे, अगर इसमें करंट रहेगा तो यहाँ पर रीडिंग आएगा, अगर करंट नहीं रहेगा तो रीडिंग नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप बॉडी भी, तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका बॉडी भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से इसका जो ढक्कन उसको लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसका ढक्कन को हमने लगा दिए, अब सेट कर दिए। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉइल का तार अलग अलग हमें पता चल रहा है, 2 रेड वाली है और 2 ब्लैक वाली। तो आपको क्या करना है, एक रेड वाली वायर लेना है, एक ब्लैक वाली वायर लेना है, यानी कि दोनों कॉइल का एक एक वायर आपको लेना है, आपस में ज्वाइंट कर देना है। ये हमारा कॉमन वायर होगा जिसमें हम सप्लाई का एक वायर को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 वायर बचता है ना, एक रेड और एक ब्लैक, इसमें आपको कैपेसिटर को लगाना है, ठीक है। तो कैपेसिटर को आप कैसे भी लगा सकते हैं इधर उधर, तो एक एक वायर ही आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर को हमने लगा दिया। अब सप्लाई वायर जोड़ेंगे और आपको चला कर दिखाएंगे। तो हम छोटा सा एक सप्लाई वायर लेंगे और इसमें सप्लाई लेकर आपको दिखाएंगे। तो सप्लाई का एक वायर हम कैपेसिटर के कोई भी एक वायर में जोड़ेंगे, और सप्लाई का दूसरा वायर ये कॉमन वायर जो हमने रेड और ब्लैक को जोड़े हैं यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक। तो एक वायर यहाँ से हम जोड़ देंगे और दूसरा वायर कैपेसिटर के किसी भी एक वायर में हम जोड़ेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के दोनों सिरों में डायरेक्शन
अलग अलग चलता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये जो फैन होता है बेरिंग वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। अब इसको सप्लाई देंगे और आपको चला कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं जो हमारा जो मोटर है वह एकदम घूम रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो इस तरह का मोटर होता है उसका रिपेयर घर पर ही कर सकते हैं। और आप रिपेयर कराने से जो आपके पैसे खर्च होता है उसको आप घर पर करके बचा सकते हैं।